गाइस, अब मैं रिएक्ट करने वाली हूँ ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज एटीट्यूड वीडियोस, मराठा एटीट्यूड वीडियोस। पिछले वाले वीडियोस को अपने सच्ची में बहुत ज्यादा प्यार दिया और मुझे भी अच्छा लगा और मुझे खुद पसंद है कि मैं ये नॉलेज जितनी हो सके, जो हिस्ट्री है वो जितनी हो सके वो फैलाऊं। तो दैट्स द रीजन मैं ज्यादातर ये वीडियोस लेके आ रही हूँ। आई होप आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दो। सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो मोना, मोनाली नायको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। जब तक तू तेरी सांस रहे पर थारे सिरण में काल रहे, लड़ता जब तक प्राण रहे, कायम वतन स्वाभिमान रहे। क्या शॉट है ये? शिवाजी और शंभू रूप अवतार, शिवाजी हुई धराधन्य जनलाल, शिवाजी रखी केसरिया की लाज, शिवाजी। हमेशा पता है, कहता हूँ कि वेस्ट में ना उनको एवेंजर्स वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती है क्योंकि उनके पास सुपर हीरो वैसे है नहीं। अपने पास ना असली सुपर हीरो इंडिया के इतिहास में जाके देखेंगे तो अपने पास संभाजी जैसे, छत्रपति शिवाजी जैसे इतने सुपर हीरो है कि सब सुपर हीरो फेल हो जाएंगे उनके सामने, है ना। और बहुत जरूरी है कि हम ऐसी कहानियां दिखाएं लोगों को, हम आज साथ में जरूर सुनिए, भारत को पता होना चाहिए छत्रपति शिवाजी एक कंबाइंड अवतार मान सकते हो आप महाराणा प्रताप के शौर्य और उनकी ताकत और उनके साहस का, और कौटिल्य चाणक्य पंडित की उनकी बौद्धिक शक्ति, उनकी बुद्धि और उनकी कुटिल नीतियों का ये कंबाइंड अवतार थे। तो ये क्या करते हैं? छापा मार युद्ध करते हैं, द्विकंटक नीति के साथ जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? गोरिल्ला वॉरफेयर। और गोरिल्ला वॉरफेयर इसे कहते हैं गनीमी कावा। छोटी उम्र के अंदर इतना इंटेलिजेंस, इतना इंटेलिजेंस। गनीमी का मतलब क्या है? दुश्मन। और कावा मतलब उसको बेवकूफ बना के हराने की टैक्टिक्स। ये ऐसे टैक्टिक्स से लड़ते थे, इनको पहाड़ी चूहा बोलते थे कि पहाड़ों के अंदर से कहां से निकल के किधर से निकल के आके दुश्मन पे अटैक करेंगे। छोटी सी सेना इन्होंने शुरू करी थी और अपना साम्राज्य दक्षिण से लेकर के ऊपर तक, गुजरात तक, इधर राज Millions also owe a very special debt of gratitude to Chhatrapati Shivaji. And the reason for that is that once news reached Chhatrapati Shivaji that a temple at Thiruvannamalai in Tamil Nadu had been destroyed and a mosque built over it, Shivaji personally went to Thiruvannamalai, destroyed the mosque, rebuilt the Shiva. तो मैं 100 साल तक शिवाजी महाराज में गुलाम बना है। औरत, नाच गाना, शराब, सबसे तो दूर है शिवाजी। उसको चरित्र दूर जिधे साफ, वाह वाह, सुनने में कितना प्राउड फील। पावन। सुन के अच्छा लगा ना, ऐसे पे हमारे खाना। छत्रपति शिवाजी, इनके लिए युद्ध जीतना जरूरी था, लड़ना भले ही जरूरी ना हो। कई बार तो ये लड़े बिना भी युद्ध जीत जाते थे, यही तो इनकी चतुराई थी। इसे क्या कहते हैं? सामने वाला सरेंडर कर देगा स्वॉर्ड निकाले पहले, स्वॉर्ड निकालने से पहले, सरेंडर बिफोर द स्वॉर्ड कम्स आउट। इनकी बुद्धिमत्ता क्या थी कि ये एनिमी से अलायंस क्रिएट कर लेते थे। जो इन्हें बर्बाद करने आता था वही इनको आबाद करके जाता था। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में बड़े मास्टर थे। ये नहीं कि एक ही जगह लगे रहे, साथ साथ पैरेलल लीडरशिप बिल्ड करते थे। उधर कोंकण कोस्टलाइन के पास में जो आज का गुजरात है, महाराष्ट्र है, आज का गोवा है, आज का नीचे तक कर्नाटक है, ये पूरी कोस्ट लाइन पे इन्होंने एक नेवी बिल्ड करी, नेवी की सेना, समुद्री सेना को तैयार किया। एक्चुअली छत्रपति शिवाजी को फादर ऑफ इंडियन नेवी। छत्रपति शिवाजी महाराज, मराठा एम्पायर अपने पीक पर इतना बड़ा हो चुका था, लेकिन हमेशा उनके एनिमीज ने उन्हें एक छोटी रीजनल मूवमेंट की तरह देखा। स्वराज्य मूवमेंट को छोटी, इनसिग्निफिकेंट दिखाने के लिए उनके लीडर को शिवा, बच्चा, माउंटेन रैट तक कहा गया। लेकिन इस मिट्टी का शेर भी राजा बन सकता है, ये प्रूव करने के लिए उन्होंने राज्याभिषेक करवाया, जहां उन्हें दूसरे लीडर्स की भी मान्यता मिली। इस हिस्टोरिक इवेंट के रिस्पेक्ट में हम उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं।
क्योंकि वो सिर्फ एक लोकल हीरो नहीं, हाँ। नेशनल हीरो थे। उन्हें फादर ऑफ इंडियन इंडियन नेवी कहा नेवी। जाता है। उनकी सेना नंबर्स में छोटी थी, लेकिन इसी वीकनेस को उन्होंने स्ट्रेंथ बनाया। गुरिल्ला वॉरफेयर यानी अपनी इन्वायरमेंट का फायदा लेकर अपने एनिमी को हराया। सबसे इंपॉर्टेंटली उन्होंने हम सबको यही सिखाया कि गुलामी एक माइंडसेट, और ये माइंडसेट तभी बदलेगा जब हम बदलेंगे। आज हमें छत्रपति शिवाजी महाराज को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि आज हर कोई भाषणबाजी में शिवाजी बनता है, लेकिन बर्ताव में औरंगजेब होता है। तो चलिए क्या छत्रपति की example कुछ दिया है। क्वालिटीज हमें लाते हैं अपने किस्मत के राजा। आपको पता है जब औरंगजेब का राज था तो कईयों मंदिरों को तोड़कर उस हरामी ने मस्जिदें बनवाई। एक मंदिर छुपा हुआ है, शिव मंदिर छुपा हुआ है। औरंगजेब जाते जाते देखता है कि यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है। अरे हमने तो सारे मंदिर तोड़ दिए, हमने तो मस्जिदें बनवा दी, ये मंदिर कैसा बच गया? सैनिकों को आदेश देता है मंदिर तोड़ने के लिए। मंदिर के सामने एक छोटी सी बालिका खड़े रहकर देखती है कि मेरे भगवान शंकर का मंदिर तोड़ा जा रहा है। गौ मांस के टुकड़े उस पवित्र शिवलिंग पर डाला जा रहा है। बच्ची रोती है, तड़पती है, सबको देखती है, लेकिन कोई आवाज नहीं उठाता उस मंदिर की रक्षा के लिए। जब वही छोटी सी लड़की सौगंध खाती है कि जब मेरा विवाह होगा तो मेरा पुत्र होगा, तो मेरा पुत्र इस औरंगजेब से युद्ध करेगा, इस औरंगजेब को जवाब देगा। वो है हमारी जीजा माता और वो है पुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज। राजपूत राजा विदेशियों से भाग गए, क्योंकि राजपूत जो है वो फिलोसफिकल लड़ाई लड़ते। दुश्मन की तलवार गिर गई तो उठा के दूसरी पकड़ा देते। निहत्था वो मार ही नहीं सकते थे किसी को। लेकिन ये जो विदेशी आते थे ये तो कोई विचारधारा ही नहीं मानते थे। धोखे से मार दिया, चीट करके मार दिया। लेकिन पहली बार इन विदेशियों को हिंदुस्तान में एक आदमी मिला जो इसने इनकी भाषा में इनसे बात, शिवाजी। तो अफजल खान से मिलने गए तो उसने कहा था कोई वेपन मत लाना, उन्होंने कहा नहीं लाएंगे। लेकिन जब मिलने गए अफजल खान ने बदतमीजी की, उन्होंने पटक के वहीं पे मार डाला। चुनौती आती है तो शिवाजी महाराज की याद भी आती है। बिल्कुल, छत्रपति शिवाजी महाराज हमारी प्रेरणा है। आज उन्होंने क्या इतिहास रचा है, कितने किले बनाए। आज हम वो किले देखते हैं तो हम सोच ही नहीं सकते कि ऐसे किले बन सकते। तब की उनकी सोच, विजन, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग क्या है। तो इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जो है लाखों की फौज के सामने टिके रहे और हमारे महाराष्ट्र, हमारे देश की रक्षा करते। जंब पर राघवसु अंब पर रावण संरंभ पर रघुकुल राज है। कौन बारी बाह पर संबुरती नाह पर जो सहस बाह पर राम गिजराज है। दंड पर चीता मृगशुंड पर भूषण विकुंड पर जैसे मृगराज है। जब कभी भी ये ऐसे वीडियोस पे मैं रिएक्ट करके एक बहुत ही खुशी हो जाती है। वो सो मेनी क्लिप्स जहाँ पे बोला था कि छत्रपति शिवाजी महाराज शराब, नशा, कभी उसने औरतों को नचाया नहीं, इस तरीके का कुछ भी नहीं था। मतलब ऐसा सुनते ही इतना अच्छा लगा। आई नो बिकॉज मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मैंने वीडियोस पे तो रिएक्ट किया, बट बचपन से उनकी स्टोरी सुनते आई हूँ। एंड मैं चाहती हूँ कि लोगों तक जितना हो सके उतना पहुंचे, ताकि पीपल शुड नो यार कौन थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो लास्ट मैंने एक क्लिप देखा जहां पे वो बात करे किलों की, तो किले तो अभी तक मजबूत खड़े हैं तब से लेके अब तक। बट देयर इज जो एक छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला था जो कुछ दिन पहले कोलैप्स हो गया था, अगर आप लोग जानते हो तो वो जैसे ही वो पता चला, सब बहुत लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत हर्ट हो चुके थे कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला कैसे कोलैप्स हो सकता है। मतलब इमोशन पे आ जाता है जब कभी छत्रपति शिवाजी महाराज। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम मैंने वो स्टोरी सुनी, वो शिव मंदिर के बारे में, कि एक दिन जब मेरी शादी होगी मेरा बच्चा इसका बदला लेगा। एंड ऑल, ओह माय गॉड, आई वाजंट नोइंग दिस लिटरली। इसलिए मैंने बोला ना कि मैं और रिएक्ट करना चाहती हूँ, लोगों तक पहुंचना चाहती हूँ। जहां पे मैं लैक कर रही हूँ, जिस नॉलेज में मैं लैक कर रही हूँ, वो मैं भी गेन कर पाऊँ ऐसे। तो ये मेरा रिएक्शन, जितना हो सके लाइक कमेंट ऐसे भर दो गाइज। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मिळालेचा बाय।